व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से और हमेशा खुश रहें। टुडे वी विल टॉक अबाउट शब बारात। जैसा कि आपको पता है शाबान का महीना गुज़र रहा है और इसमें शब बारात की रात जो है वो बहुत अहमियत की, बहुत फजीलत की रात है। इरशाद बारी ताला है हामीम वल किताबिल मुबीन, यानी कसम है रोशन किताब की, बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा। बेशक हम डर सुनाने वाले हैं, इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। मुफस्सिरीन का कौल है कि इसमें शब से मुराद शब कदर या शब बारात है। इस रात में हर अम्र महकिम की तफसील फरमाई जाती है। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अमर महकम से मुराद ये है कि इसमें तग़य्युर तबद्दुल नहीं होता, और ख़तीब ने लिखा है कि अमर महकम से मुराद है कि इसमें किसी वजह से भी गिरफ्त ताना की गुंजाइश नहीं है। लेकिन यहाँ इससे मुराद है कि इस साल में जो अमूर वाक़े होने वाले हैं, जैसे पैदाइश और मौत, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ज़िंदगी में होने वाली वाक़यात, हवादिस जो भी हैं इस साल के अंदर, आइंदा साल तक जिस तरह और जिस जगह और जिस शख्स के साथ वक़ूफ़ पज़ीर होने वाले हैं, सबसे बतौर महकम बयान कर दिए जाते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है कि जो कुछ इस साल में नेकी, बदी, पैदाइश, मौत होने वाली है वो इस शब में लिख दी जाती है। हत्ता कि ये भी लिख दिया जाता है कि फ़लाँ हज करेगा, फ़लाँ हज नहीं करेगा। और हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि तू आदमी को बाज़ारों में चलता फिरता देखता है, हालांकि शब बारात में उसका नाम मुर्दों में लिख दिया जाता है, क्योंकि इसी रात में अमूर दुनिया इस साल से दूसरी। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इब्न ज़ैद में से बाज़ मुफस्सिरीन का कौल ये है कि वो शब जिसका यहाँ ज़िक्र है रमज़ानुल मुबारक में लैलतुल क़द्र है, जबकि बाज़ मुफस्सिरीन सल्फ़ ने कहा है कि 19 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात है। इस रात के फ़ज़ाइल के ज़मन में लिखा कि वो शब इन नामों से भी मशहूर है, यानी शब बारात के जो हैं दीगर नाम भी हैं, जिनमें से एक तो है शब मुबारक, दूसरे शब रहमत, तीसरी शब बारात और चौथी शब चक। इस शब को शब चक कहने की वजह यह है कि खराज वसूल करने वाला जब लगान का सब रुपया वसूल कर लेता है तो उन लोगों के वास्ते बारात नामा लिख दिया जाता है। और इस रात में चूँकि अल्लाह ताला अपने मोमिन और आबिद बंदों के वास्ते बारात लिख देता है तो उसका नाम शब चक करार पाया। बहकी ने भी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रवायत को बयान किया, जो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तसर रवायत की है कि इस रात जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़े चेंज करके वज़ू फरमाया और सोने का इरादा कसद फरमाया, और मैं अभी तक बिल्कुल नहीं सोई थी कि इतने में खट आवाज़ आई। तो मैंने देखा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े तब्दील करके तशरीफ़ ले गए। तो आपको गुमान हुआ कि शायद किसी और ज़ौजा मोहतरमा की तरफ ना गए हों, तो आप भी पीछे पीछे चली गई। और जब आपने देखा तो आप जन्नतुल बकी में दुआ फरमा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में थे, तो फिर आप जो थीं जल्दी जल्दी वापस आईं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो फरमाया कि ए आयशा, क्या तू ये समझ सकती है कि अल्लाह ताला और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझ पर जुल्म फरमाएंगे। फिर फरमाया बात यह है कि आज हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और मुझसे कहा कि आज शाबान की 15वीं रात है और इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबीला कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा अपने बंदों को दोज़ख से आज़ाद करता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, अगर इजाज़त हो तो मैं आज की तमाम रात अपने रब की इबादत में गुजार दूँ। यानी आपने अल्लाह की इबादत में रात गुजारी। तो इस वजह से ये रात जो है बहुत फजीलत वाली रात है। यानी इलाही एक और जगह इरशाद बारी ताला है कि यानी इलाही मैं तेरे अज़ाब से तेरे अफ़्व की पनाह लेता हूँ, और ये दुआ है।
اور تجھ سے تیری ہی رحمت میں پناہ لیتا ہوں۔ تیری شان بہت جلیل ہے، میں تیری ثنا کچھ ادا نہیں کر سکتا۔ تیرے لائق وہ ثنا ہے جو خود تو نے اپنی ثنا فرمائی ہے۔ یہ دعا ہے اور سجدے میں یہ دعا جو ہے یہ مانگنی چاہیے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تو میں نے اس دعا کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو بھی اس دعا کو سیکھ لے۔ مجھے یہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی اور کہا کہ اس رات سجدے میں اس کو بار بار پڑھوں۔ بعض روایات میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا شب برات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ کون سی؟ یہ دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ دعا بھی یاد کرنی چاہیے، یعنی اس رات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ ویسے تو ہر رات ہی اللہ پاک ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، لیکن شب بارات کی رات ہو گئی، شب قدر کی راتیں ہو گئی، اور اسی طرح اس شعبان میں کیونکہ یہ اللہ کا رمضان سے پہلے کی تیاری ہے، اللہ کے خاص مہینے کی تیاری ہے، تو اس میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو کوشش کریں کہ جتنی بھی عبادت ہو سکے اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں گزاریں، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، یاد رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں، ہمیشہ سچ بولیں۔ سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ پریکٹیکلی ہم اپنے اللہ کی بات کو کتنا مانتے ہیں، ہمیشہ سچ بولیں، دیانتداری سے کام کریں، جہاں کہیں بھی ورکنگ کر رہے ہیں خلوص کے ساتھ، نیت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ کریں۔ اللہ پاک زندگی، مال، ہر چیز میں برکت عطا فرمائیں گے۔ پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سب مسلمانوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ، with best wishes and good luck۔